Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about the next topic of your chapter number 2 is Kingdom Protista. So students, what is the requirement to make this kingdom? Okay, so let me tell you all. We have already done about talk about the Plantae, Animalia, then Protista, देन मोनरा, देन फंगी। ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर है ये। लेकिन बच्चों ये प्लांटी में क्या होते हैं, अब देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देख रखा है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बच्चों ये आपके क्या होता है, प्लांटी में क्या होता है, ये आपके होते हैं यूकैरियोटिक प्लस मल्टी। एनिमलिया में यूकैरियोटिक प्लस मल्टी एनिमल के लिए होती है। मोनरा बच्चों क्या होगा, ये प्रोकैरियोट। आपको ऑलरेडी पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। ओके, इफ आई हैव नॉट हैवंट वॉच देन यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच फ्रॉम देयर। ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉट इन क्लास नाइन्थ में इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों क्या होगा, देखिए प्रोकैरियोटिक प्लस क्या होता है, यूनिसेलुलर। फंगी में क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है प्लस मल्टी प्लस क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस है। तो बच्चों अब देखिए प्रोटिस्टा पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे यूकैरियोटिक है, यहाँ भी यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, यहाँ प्रोकैरियोटिक जरूर है लेकिन ये यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर है। ये यूकैरियोटिक, मल्टी और सेलुलर क्लोरोफिल क्या एब्सेंट है। एक बच्चों कैटेगरी ऐसी आती है जिसमें क्या है, उस कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक हैं। देखो यहाँ प्रो है बच्चों, मोनरा में बैक्टीरिया क्या था, प्रोकैरियोटिक। ये प्रोटिस्टा में क्या यूकैरियोटिक है प्लस सिंगल सेल्ड है, यानी कि यूनिसेलुलर है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो ऐसा प्लांट हो, चाहे ऐसा एनिमल हो, चाहे ऐसा मोनरा माने ऐसा बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया ऑलरेडी तो उसमें रहेगा ही। ठीक है, या ऐसा फंगस हो। तो मेनली क्या, फंगस से, एनिमलिया से, प्लांट से, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या है, सिंगल सेल्ड थे और यूकैरियोटिक थे, सिंगल सेल्ड थे और यूकैरियोटिक थे, इनको रखने की प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, सो साइंटिस्ट, ठीक है, वी कैन से कोपलैंड, ओके, सो ही डिसाइडेड टू कीप इनटू द दिस किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक बच्चों, तो प्रोटिस्टा में आने के बाद देखिए आपको एल्गी के भी मिलेंगे, सब सिंगल सेल्ड मिलेंगे। देखिए सब सिंगल सेल डायग्राम बने हैं बच्चों ना। ठीक है, देखिए तो इसमें भी आपको सिंगल सेल्ड ही मिलेंगे। बच्चों एक मिनट, कैमरे का ओरिएंटेशन बिगड़ गया था। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्रीज अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। ठीक है, यानी कि इसमें प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रोटिस्टन में इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स। बच्चों देखो प्रोटिस्टन्स को, देखो किंगडम प्रोटिस्टा है, इनके मेंबर्स क्या बोलते हैं, प्रोटिस्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटिस्ट। एक होता है प्रोटेस्ट, ओके, इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ नॉट दिस इज, ओके। यहाँ बच्चों अलग है ये टर्मिनोलॉजी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, क्राइसोफाइट्स के ग्रुप में बांटा गया है। देखो किंगडम प्रोटिस्टा है बच्चों, इसके डिविजन्स भी तो बांटे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यह कैटेगरी बांटे जाएंगे। तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनाइट्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा लिखा ना, यानी कि 5 सब कैटेगरीज हैं। ठीक, मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये सब क्या होते हैं, प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वेटिक, यानी वाटर में रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स। ये लिंक बनाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे आप कर सकते हो। देखो प्रोटिस्ट हो गया बच्चों ना, ये प्लांट से हो गया, एनिमल से हो गया, फंगस से हो गया और मोनरा से हो गया। ठीक है,
आप कहिए बच्चों मोनरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये देखो ऐसे ये यूकैरियोटिक है, प्लस यूनिसेलुलर। मोनरा से बच्चों प्रोटिस्ट बने, प्रोटिस्ट क्या बन गए, ये फंगी बन गए, और इससे तो ये देखिए है बन रहा है ये। तो इस तरह से ये इसको क्या कहता है, एक बच्चों क्या है सबके बीच में क्या करते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं। ठीक है, चलें फिर अगला देखते हैं। Being eukaryotes, the protist cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। बच्चों यूकैरियोटिक है, मैं ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, अब क्या होगी बढ़िया से बाउंड्री बन जाती है। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। बच्चों कुछ के पास क्या है, सीलिया या फ्लैजेला हो सकती है। प्रोटिस्ट प्रोड्यूस एक्सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, क्राइसोफाइट्स। जो पहला है बच्चों डिवीजन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, चीप फोटोसिंथेसाइजर बोलते हैं। चीप फोटोसिंथेसाइजर यानी कि जो मेन होती है फोटोसिंथेसिस ये यही करते हैं। ठीक है, अब कैसे इनके बारे में पढ़ना, आप देखिए। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, डायटम होते हैं एक ग्रुप ऑफ द एनिमल्स हैं बच्चों, सॉरी ग्रुप ऑफ द एल्गी है, ग्रुप ऑफ द एल्गी। ठीक है, तो इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिंपल ग्रुप हो सकता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायटम्स बोल सकते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि जो लेक है, रिवर है, पूल्स हैं, ठीक है, स्प्रिंग्स हैं, वहाँ पाए जाते हैं। मैराइन मतलब कि सॉल्टी वाटर में, सी वाटर में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, मतलब पैसिव मतलब कि वो कुछ नहीं करते तब भी वो फ्लोट करते रहते हैं इन वाटर करेंट्स। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन बच्चों देखो वाटर में पैसिवली फ्लोट छोटे छोटे सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लैंकटन। इसके दो, एक फाइटो प्लैंकटन, एक क्या होता है जू प्लैंकटन। फाइटो मतलब कि प्लांट्स के लिए, और जू प्लैंकटन किसके लिए होते हैं बच्चों, एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। द नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। ठीक है, जो डायटम्स होते हैं बच्चों देखो इसमें ऐसे एक ऊपर से होगा, एक ऐसे होगा, इसे क्या बोलते हैं, सोप बॉक्स। जो डायटम्स आर प्रेजेंट मेनली इन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सोप बॉक्स, सोप बॉक्स। ठीक है बच्चों, द सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। जो सेल वॉल होगी बच्चों किससे एम्बेडेड होगी, सिलिका से। एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी बच्चों जब हम लिखा ना हिंदी में, मतलब बच्चों क्या वो ब्रेक नहीं हो सकते हैं। दे आर अनब्रेकेबल, दे आर अनब्रेकेबल। ठीक है, जैसे ऐसे हैं और ऊपर बच्चों क्या हो जाएगी, सिलिका मतलब कि सैंड। ऐसे ही देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे तो क्या होती है, अनब्रेकेबल हो जाते हैं, वो टूट नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे रॉक्स वगैरह होते हैं। अगला बच्चों क्या लिखा है, 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। वो जहाँ रहते हैं बच्चों डायटम्स, वहाँ पे खूब सारा जो है उनके ऊपर सिलिका जम जाती है। जब वो नहीं रहते हैं, हट जाते हैं या मर जाते हैं, तो वहाँ खूब सारा हैबिटेट मतलब कि उनके अ प्लेस ऑफ लिविंग, अ प्लेस ऑफ लिविंग। जैसे आप लोग, हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में, तो क्या हमारा वो हमारा क्या है, दैट इज आर हैबिटेट, आर हैबिटेट। ठीक है ना। सच दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर टू एज डाइमेसियस अर्थ, डायटोमेसियस। ठीक है, यानी बच्चों जो डायटम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके ये वीकेंड से जो डायटम्स होते हैं जहाँ रहते हैं बच्चों, हज़ारों साल रह जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा मिट्टी जैसा हो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं डायमेटेसियस अर्थ बोलते हैं, डायमेटेसियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब कि वी कैन से दैट इज द नॉट स्मूथ। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। पॉलिशिंग देखोगे ना, सैंड पेपर यूज होता है बच्चों ना, उसी तरह ये भी क्या होता है, ग्रिटी। ठीक है, यानी कि रफ सरफेस होती है। पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ऑयल और सिरप को फिल्ट्रेशन के लिए होता है। अगला, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। चीफ प्रोड्यूसर मतलब कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, बढ़िया उसमें फूड वगैरह बनाते हैं, ग्लूकोज वगैरह स्टार्च बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं इन द ओशन। ठीक है बच्चों, अगला देखिए,
अगला जो ग्रुप है दैट इज़ द डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो स्पेशली ये क्या होते हैं, ये ग्रुप आप होते हैं क्या, देखिए प्रोटिस्ट विथ 2 फ्लैजिला, ठीक है, प्रोटिस्ट विथ 2 फ्लैजिला। तो बच्चों मेरी ये बुक है, जब मैं पढ़ता था तब का, अब मुझको जो दिक्कत थी इसमें मैं लिख लिया करता था जब हमारे सर पढ़ाते थे तो, ठीक है ना। तो इसका मत देखिएगा कि मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी बुक है ये, ठीक है। अभी दिखाएंगे इसका कवर पेज तो आप कहोगे सर इतना ख़राब हो चुकी है। चलिए, तो बच्चों डाई मतलब होता है 2, फ्लैजिला से क्या बना है, फ्लैजिलेट्स बना है। सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड मैराइन मतलब कि बच्चों क्या होते हैं, सी वाटर में रहते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। उनके सेल्स में जो पिगमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका विजिबिलिटी होती है, किसकी, कलर की होती है, किसी बच्चों होती है, कलर की होती है। द सेल वॉल हाल्फ हैज़ स्टिफ सेलुलोज, सेल वॉल क्या होती है बच्चों, स्टिफ सेलुलोज होती है, यानी कि ऊपर जो लेयर होती है काफ़ी वो हार्ड होती है सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम आई हैव 2 फ्लैजिला, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं बच्चों उसमें क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसफरली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देखो एक क्या होता है, ये देखो ऐसे है ना, ये एक बच्चों क्या होगी, देखो ऐसे होगी, एक कलर क्या होती है, देखो ऐसे होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, एक होगी क्या होगी, पैरेलल, ठीक है। चलें फिर, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल्स प्लेट। वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड गॉनुलिक्स होते हैं, ठीक है। ये बच्चों ये होती है सी में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं, और इनकी स्पोर होते हैं, क्या निकलते हैं, इनके स्पोर बनते हैं। और स्पोर जैसे कि मान लो ये मान लो सी शोर है तो टाइट्स ऐसे बढ़ती रहती है ना, तो स्पोर जैसे होती है ऊपर आती है ना, तो इसको स्पोर रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं। जब यहाँ खड़े होकर देखेंगे, सपोज यू आर व्यूइंग फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से देखें बच्चों ना, तो आपको रेड कलर का वो दिखती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रेड टाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए सी अपीयर्ड रेड टाइट्स, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय द सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेज। उनकी बॉडी से क्या निकलता है बच्चों, टॉक्सिन सब्सटेंस निकलता है, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ में आ गया बच्चों। अगला बच्चों क्या है, यूग्लेनाइड है। प्रोटिस्टा का जो 3rd नंबर का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड यूग्लेनॉइड्स। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट, मतलब कि बेटा कांस्टेंट वाटर में, जो कि स्टे वाटर है, ठीक है, रनिंग वाटर में नहीं। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनकी बॉडी की बहुत देखिए एक एग्जाम्पल है, यूग्लेनाइड मतलब कि यूग्लिना से बना है, यूग्लिना, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल तो होती नहीं है, लेकिन एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिस दैट इज कॉल्ड पेलिकल, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो उनकी बॉडी क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। देखो यूग्लिना में देखो ना, ऐसे देखोगे, एक बच्चों शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, एक होती है शॉर्ट होती है, बस छोटी सी होती है, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ नॉट विजिबल बट देखो ऐसे बना ना, इतने ये देखो यहाँ तक है, ठीक है बच्चों। तो दाओ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिप्राइव्ड, मतलब कि नॉट हैविंग, ठीक है, सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेशन ऑन द अदर सिमिलर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ द यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, यूग्लिना। आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है बच्चों, यूग्लिना को जब तक लाइट प्रेजेंट तब तक कैसे होता है बच्चों, ये ऑटोट्रॉप की तरह होता है। लेकिन जैसे ही क्या हो जाए, देयर इज अ क्लाउडी सीजन, ये तुरंत क्या होता है, ये तुरंत करता है प्रे किसका, जो कि अदर जो प्लैंक्टन वगैरह वाटर में या बैक्टीरिया वगैरह वाटर में हैं, ठीक है। तो अगर लाइट है तो ऑटोट्रॉप्स, नहीं तो बाकी क्या हो जाएगा आपके बताइए, हेटेरोट्रॉप्स। चलिए अगला बच्चों यहाँ पे क्या है,
अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हो गया। अगला देखिए, ये बच्चों क्या है, ये स्लाइम मोड्स होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर फंगस की बात कर रहे हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, यानी कि इसमें सिंगल सेल्ड जो फंगस होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक, तो जैसे देखिए स्लाइम मोड्स आर, उसको क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्लाइम मोड्स। ठीक है, दे स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट बच्चों जो क्या दूसरों को किल करके खा जाते हैं। ठीक है, दे अब बॉडी को गलाते हैं, उनके गला देते हैं, एंड दे जस्ट टेक आउट द वी कैन से nutrients from that organism. The body moves along with decaying twigs and leaves engulfing organic material। देखो decaying हो गया ना, decaying twigs मतलब टहनियाँ होती हैं। Under suitable condition they form an aggregation मतलब कि ग्रुप called plasmodium। adverse condition क्या बच्चों, ये जो साइमोड्स होते हैं ग्रुप बना लेते हैं, that is called we can say plasmodium। ठीक है, which may grow and स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ग्रो करता है कई फीट तक क्या होते हैं बच्चों, बढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करके क्या बनाती है बच्चों, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है। बीइंग स्पोर्ट्स आर देयर टिप्स, ऑलरेडी जानते हैं। द स्पोर्स पोजेज टू वॉल्स हैव एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि ये रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, बाकी कैसे इनके स्पोर्ट्स जो है डिस्पर्स होते हैं एयर में उसको भी उन्होंने बता दिया। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय, टेक केयर। हाँ बच्चों, आपको मैं नोट्स भेज दूँगा। ठीक है, परेशान मत होइए, आपको समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ बस। बाय बाय, टेक केयर।